गया। हेलो बच्चों, तो आज आपका 11th का जो टॉपिक लेकर आए हैं उस दिन हम बताए थे जर्नल का कॉन्सेप्ट दिए थे और डेबिट क्रेडिट का हम रूल दिए थे। तो डीके झा कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। जो बच्चा 11th का ऑफलाइन बैच शुरू करना चाह रहे हैं तो ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है। ऑनलाइन अगर पूरा 11th का लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं तो 11th का लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट बैच स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए, हम जर्नल मतलब रोजनामचा का कॉन्सेप्ट दे दिए थे। जर्नल के जो था रूल ऑफ जर्नल वो भी बता दिए थे, डेबिट क्रेडिट। आज हम बताते हैं टाइप ऑफ अकाउंट्स, यानी खातों के प्रकार। खाता कितने प्रकार के होते हैं। पहले खाता क्या है? खाता कुछ नहीं है, हम पहले बता दिए हैं। टॉपर पर नहीं, हम टॉपिक पर काम करते हैं, कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। खाता मतलब क्या हुआ? बिजनेस में जो भी लेन देन होता है, जो एक्सपेंस हुआ, जो इनकम हुआ, उस लेन देन को, जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होगा, व्यवसाय में, उस ट्रांजैक्शन को एक कॉपी में, डायरी में जो डेट बाय डेट लिखते हैं वही खाता है। यानी कि व्यवसायिक लेन देन को सही सही प्रारूपों के तहत लिखने की जो कला होती है उसे हम खाता कहते हैं। फिर समझिए, व्यवसायिक लेन देन को, बिजनेस में जो लेन देन होगा उस लेन देन को सही सही प्रारूपों के तहत लिखने की जो कला होती है उसे हम खाता कहते हैं। खातों के प्रकार, खाता आखिर कितने प्रकार के होते हैं हम पहले बता दिए हैं। हम जीरोक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया तो किसी टॉपिक के बारे में बोल सकते हैं, अब पर्सनल अकाउंट पर विषय में बोल सकते हैं, रियल अकाउंट पर बोल सकते हैं। अगर आप चार्ट पर अब जीरोक्स उतार लिए बोर्ड पर से या कहीं से मटेरियल ले लिए हैं, वो देख देख कर मंत्र की तरह हम भी बोल दिए तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। टॉपिक और कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। तो खातों के प्रकार, खाता 3 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। पढ़ा होता है पर्सनल अकाउंट, अभी तक आप लोग पढ़े होइएगा। खाता 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। उसी में कुछ हम नया कॉन्सेप्ट देते हैं, कुछ नया टॉपिक देते हैं कि आज देखिएगा तो आप गुम हो जाइएगा कि आखिर ये तो हम पढ़े ही नहीं थे खाता। हम तो सिर्फ पढ़े थे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। लेकिन आपको कुछ तो नया कॉन्सेप्ट दिया जाता है और ये चैनल सिर्फ नया कॉन्सेप्ट से लिए जाना जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो खाता 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम कुछ नया कर रहे हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, मतलब व्यक्तिगत खाता, और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। पहला है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि व्यक्ति, संस्था, फर्म, निगम को पर्सनल अकाउंट कहेंगे। दुनिया में जितना आदमी है सब पर्सनल अकाउंट है। दुनिया में जितने बैंक है, कंपनी है, सब पर्सनल अकाउंट है। मतलब व्यक्ति, संस्था, फर्म, निगम, कंपनी को हम व्यक्तिगत खाता कहेंगे। व्यक्ति, संस्था, फर्म, निगम, कंपनी, जितना भी चीज है सब पर्सनल अकाउंट है। लेकिन पर्सनल अकाउंट को भी हम 3 भाग में बांट दिए हैं। पर्सनल अकाउंट को भी हम 3 भाग में बांट दिए हैं। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देखिए भाई, इसी से हम 3 भाग निकाले हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल जो नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, जैसे राम अकाउंट पर्सनल अकाउंट, डीके झा अकाउंट पर्सनल अकाउंट। जितने भी आदमी है सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत। ए नेचुरल पर्सनल अकाउंट। बी में आएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जिसको मनुष्य ने बनाया है। तो बैंक जो पर्सनल अकाउंट तो है ही, लेकिन कौन पर्सनल अकाउंट है? राम पर्सनल अकाउंट तो है ही, लेकिन कौन पर्सनल अकाउंट है? तो राम जो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। बैंक जो है कंपनी है, एसबीआई बैंक अकाउंट, कैनरा बैंक अकाउंट, नहीं पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट, ये सब जो है आर्टिफिशियल है। रिलायंस कंपनी अकाउंट, बिरला एंड कंपनी अकाउंट, जितना भी कंपनी है, बैंक है, ये हुआ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि मनुष्य बनाया है। और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, यही नया टॉपिक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी का जो बकाया है तो कोई ना कोई इसको रिप्रेजेंट करेगा ना। ये रूम का जो किराया है तो ये किराया के बदला में कोई तो रिप्रेजेंट करेगा ना, चाहे रूम का किराया बकाया है या हम इसका जिम्मेदारी लेते हैं। ये रूम का किराया जो बकाया हम देंगे। तो जो जिसके बदला में रिप्रेजेंट हो रहा है, जो जिसके बदला में अवेलेबल हो रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जो नया चीज आपको है, पहली बार सुने होइएगा। इसमें क्या होगा, जैसे में आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, एस्योर्ड इनकम, इस टाइप का जो भी
चीज है वो हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट को हमने 3 भाग में बांट दिया, आर्टिफिशियल, नेचुरल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। होल एंड सोल बता सकते हैं कि व्यक्ति, संस्था, फॉर्म, निगम, कंपनी को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अगर पर्सनल अकाउंट को चूज करने के लिए कहेगा तब कर सकते हैं। अब है इम्पर्सनल अकाउंट, इसको भी हमने 2 भाग में बांट दिया गया है। एक होता है रियल अकाउंट, मतलब वास्तविक खाता। रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। रियल अकाउंट किसे कहते हैं? वास्तविक खाता क्या है? वास्तविक खाता उस खाता को कहते हैं जिसका संबंध व्यवसायिक लेन देन से, बिजनेस में जो भी लेन देन होगा क्रय विक्रय से है। जो भी हम परचेजिंग और सेलिंग करेंगे, जो भी लेन देन होगा वो रियल अकाउंट बताता है। परचेजिंग, सेलिंग, बिजनेस में जो भी लेन देन होगा, क्रय और विक्रय होगा, वो रियल अकाउंट है। तो 2 चीज का हम क्रय विक्रय कर सकते हैं। या तो एक तरफ हम गुड्स का कर सकते हैं। रियल अकाउंट में क्या होता है? एक तरफ गुड्स होगा, जो भी हम गुड्स खरीदेंगे वो रियल अकाउंट, और दूसरा होगा एसेट्स होगा। दूसरा क्या होगा? एसेट्स होगा। रियल अकाउंट 2 चीज का परचेजिंग सेलिंग होगा। गुड्स का, तो जो गुड्स हम खरीदेंगे, माल खरीदेंगे, वो भी रियल अकाउंट। एक होता है एसेट्स का हम खरीदेंगे, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मोटर, कार है, ये सब चीज जो खरीदेंगे, फर्नीचर एंड पिक्चर्स, ये एसेट्स हो गया। तो एसेट्स और गुड्स ये दोनों किसका रिलेशन है? रियल अकाउंट से। हम लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं, मोटर कार खरीद रहे हैं, फर्नीचर एंड पिक्चर्स खरीद रहे हैं, ये टोटल फिक्स एसेट्स है। ये टोटल क्या है? फिक्स एसेट्स है। उसको हम परचेजिंग करें या सेलिंग करें तो रियल अकाउंट, और या हम गुड्स खरीदें, नकद माल खरीदा, नहीं नकद वस्तु खरीदा, नकद सामान खरीदा, तो वो भी रियल अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट के एग्जांपल हम दे सकते हैं, गुड्स अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सभी, फर्नीचर अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, चाहे एसेट्स हो चाहे गुड्स हो, सब रियल अकाउंट है। अब दोनों के ट्रांजैक्शन में कैश लगेगा, रोकर लगेगा, नगद लगेगा, तो वो भी रियल अकाउंट कहलाएगा। रियल। दूसरा होता है मेरे भाई नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक एवं नाम मात्र खाता। अब अवास्तविक और नाम मात्र खाता का संबंध किससे है? खर्चा और घाटा से है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जो कंपनी एक्सपेंस और लॉस करेगा। अब प्रॉफिट एंड इनकम, खर्चा, नुकसान, आमदनी, प्रॉफिट हमको नॉमिनल अकाउंट हो रहा है। जैसे सैलरी, हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, खर्चा है, सैलरी मिल रहा है, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट। रेंट दे रहे हैं, खर्चा है, रेंट मिल रहा है, नॉमिनल अकाउंट। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, वेजेज हो गया, मजदूरी दे रहे हैं, खर्चा है, मजदूरी खुद मिल रहा है, इनकम है। तो जो भी खर्चा घाटा होगा और जो भी प्रॉफिट और आमदनी होगा, ये टोटल नॉमिनल अकाउंट होगा। जैसे रेंट, सैलरी, वेजेज, लीगल एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट, ट्यूशन फी, कोचिंग फी, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन करवाएंगे तो खर्चा हो रहा है। ये तमाम जो खर्चा, घाटा, लाभ, आमदनी से जो भी रिलेटेड है वो हमको नॉमिनल अकाउंट कहेगा। और रेंट रहेगा कौन अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। सैलरी कौन अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। वेजेज कौन अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। कमीशन कौन अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। नहीं, और गुड्स है तो रियल अकाउंट। एसेट्स है, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, तो रियल अकाउंट। कैश रियल अकाउंट। राम पर्सनल अकाउंट हो गया, व्यक्ति है। बैंक पर्सनल अकाउंट हो गया, कोई कंपनी पर्सनल अकाउंट हो गया। तो यही 3 प्रकार के जो अकाउंट्स है, पर्सनल अकाउंट जिसको 3 भाग में बांट दिए थे, और इन पर्सनल अकाउंट जिसको 2 भाग में बांटे थे, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। यही आपका कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पर जो डेबिट क्रेडिट रूल बताए थे, इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा जर्नल एंट्री लाइन बाय लाइन बनेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।